तो दोस्तों ये है पार्ट नंबर 8 और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टैली के अंदर टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं। मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपका डीएस कंप्यूटर एकेडमी पर दोस्तों। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड और उसके बाद आप सिंपल यहाँ से एक नई कंपनी को क्रिएट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, न्यू कंपनी को आपको क्रिएट करना है। सपोज हमने कोई सतीश नाम की कंपनी ओपन कर ली है, सतीश एंटरप्राइजेज। जी हाँ दोस्तों, एड्रेस में कुछ भी महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर दिया सपोज। पिन कोड कुछ भी, टेलीफोन नंबर कुछ भी, मोबाइल नंबर कुछ भी और सेव कर दिया है सपोज। सारी डिटेल आपको अगर जाननी है कहाँ पे क्या बढ़ता है तो आपको पार्ट नंबर 1 को जानना होगा, जिसमें मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना सिखाया है दोस्तों। तो इस तरह से कंपनी क्रिएट हो गई, अंदर आ गए हैं और उसके अंदर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जीएसटी वाले ऑप्शन को नो और टीडीएस वाले ऑप्शन को यस करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं टीडीएस। और टीडीएस क्या होता है? टैक्स रिलेटेड रिसोर्स, जो कि हमारा काटा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टैक्स काटा जाता है की बात कर रहा हूँ, गलत मत समझना। 10 नंबर टैक्स असेसमेंट नंबर आपके पास अगर है यहाँ पे तो आप अपना मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ एंटर करते हुए सेव कर देंगे। सिंपल, ज़्यादा चीज़ों को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अब आपको लेजर्स बनाने हैं। क्रिएट मास्टर्स में लेजर्स, 3 लेजर बनने वाले हैं कि कौन टैक्स देगा, किस चीज़ पर टैक्स कटेगा, और तीसरी बार टीडीएस नाम का एक लेजर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लेजर बनाया अनिल नाम से। सैलरी क्रेडिटर्स में इनको रखेंगे। क्या इन पर टीडीएस चार्ज करना है तो यस। फिर आपसे पूछेगा डिडक्ट टाइप, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसा कि आपने सीखा था टीसीएस के पार्ट में भी इस तरह से रखते हुए सेव कर देंगे। देन उसके बाद जो दूसरा लेजर बनेगा हमारा वो है ट्रेनिंग फीस। सपोज कोई, हमने एक एग्जांपल लिया है कि कोई ट्रेनिंग फीस पे कर रहा है 65,000 रुपये, उसके ऊपर टीडीएस कट करना है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने ट्रेनिंग फीस नाम से भी एक लेजर बनाएंगे और उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और एप्लीकेबल कर देंगे टीडीएस को यहाँ पे। इसके बाद पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट में एनी, अनडिफाइंड और क्रिएट 3 ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल क्रिएट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको ऑल्ट एच प्रेस करना है दोस्तों। जी हाँ, ऑल्ट एच प्रेस करना है। ऑल्ट एच प्रेस करने से आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। ऑल्ट एच, जी हाँ दोस्तों, नहीं आ रहा है, तो फिलहाल स्केप से बाहर जाएंगे और हम यहाँ पर एनी रखते हुए सेव कर दे रहे हैं। तो इस तरह से 2 लेजर बनने के बाद आपको तीसरा लेजर बनाना है टीडीएस पेबल। टीडीएस पे कर रहे हैं, टीडीएस पेबल नाम से आपको लेजर बनाना है और इसको हम लोग रखने वाले हैं टीडीएस पेबल को सिंपल ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये तो टैक्स है मेरा। टाइप में टीडीएस और नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एनी आ रहा है, क्रिएट आ रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे एनी रखेंगे, अगर दिक्कत हो जाएगी हमको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑल्ट एच प्रेस करने से कुछ नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऑल्ट एच से कुछ नहीं आ रहा है। कंट्रोल एच दबाइए, फिर भी कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे खुद से बनाना पड़ेगा। सपोज ट्रेनिंग फीस या किसी भी तरह की चीज हो, ट्रेनिंग फीस के लिए सेक्शन में है 194C और इस तरह से आपने सेक्शन मान लिया। कुछ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपकी लिस्ट इसमें शो नहीं कर रही है तो आपको बाहर से ऐसे कोई नंबर होता है सेक्शन का, ये भी मैंने अंदाजे से लिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग सिंपल परसेंटेज डालेंगे विद पेन, यानी कि अगर पेन है तो कितना परसेंट, तो मैंने कहा पेन अगर है तो 5%, नहीं है तो 10% सिंपल कट करेंगे यहाँ पर, एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपके ये लेजर बनने के बाद सिंपल आपको टैक्स पे की एंट्री के लिए चलेंगे। वाउचर्स पे ओपन करेंगे परचेज F9 से। फिलहाल यहाँ पर आपके सामने मैंने वाउचर का फॉर्मेट चेंज कर रखा है, लेकिन कैसा आता है वाउचर का फॉर्मेट इसको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो आपने कंट्रोल एच तो सुना होगा, कंट्रोल एच दबाया तो मैंने यहाँ पर एज अ वाउचर होता है। फिलहाल कंट्रोल एच एज इनवॉइस आइटम, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करता है, जहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आता है। फिलहाल इसको कंट्रोल एच प्रेस करना है और अकाउंट इनवॉइस कर देना है इसको एक इनवॉइस फॉर्म में। तो कोई भी इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ पे सिंपल डेट डालेंगे
पार्टी का नेम अनिल लेंगे यहाँ पर ये सब डालने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम पहले डाल चुके दोस्तों। जी हाँ, सिंपल ट्रेनिंग फीस, सपोज ट्रेनिंग फीस है 65,000 रुपये। इस तरह से एंटर। नेचर ऑफ पेमेंट्स में फीस ट्रेनिंग आपके सामने आ रहा है। 194C एक्ट जिसका था उसके तहत TDS पेबल। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए 13,000 रुपये आपका TDS यहाँ पे कट के आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, 13,000 रुपये आपका TDS यहाँ पर कट के आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, TDS कैसे काटा करते हैं इसमें। तो अभी जो TDS हो गया ये यहाँ पर डिडक्ट हो गया 13%, 13,000 रुपये, 65,000 का 13,000। जी हाँ दोस्तों, 65,000 का 13 से डिडक्ट हो गया। यहाँ पे इस तरह से एंट्रीज की सेव कर देंगे। यहाँ पे न्यू रेफरेंस में नया बिल है हमारा, एंटर करते हुए इसको हम सेव कर देंगे। अब ये टैक्स हमको जो है गवर्नमेंट को पे करना होता है, या मुझे देखना हो कि कितना टैक्स मुझे देना है। अभी तो मान लो एक ही एंट्री हुई, अभी तो 3 एंट्री होती तो मुझे जानना पड़ता ना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। तो गेट ऑफ टैली में बैलेंस शीट पे जाते हैं और करंट लायबिलिटीज पर जा करके सैलरी क्रेडिटर्स का 52,000 और ड्यूटीज एंड टैक्सेस का 13,000 इस तरह से शो कर रहा है। तो इस तरह से मुझे पता है कि मैं यहाँ पर इसकी एंट्री की है और इसको यहाँ पर टैक्स मुझे पे करना है। तो फिलहाल सिंपल पेमेंट वाउचर पे आएंगे, टैक्स पे की एंट्री के लिए F5 से। जी हाँ, अकाउंट्स मानी की क्रेडिट, इसमें सिंपल आप रखने वाले हैं TDS, सॉरी इसमें आप सिंपल कैश रखने वाले हैं, कैश के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं और TDS और पेबल कर रहे हैं कितना, जितना अमाउंट उसके सामने आ रहा है। देखिए अगेंस्ट डिफरेंस में सारी डिटेल उसकी अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगी और एंटर करते हुए आपको सेव कर देना है। तो फिलहाल जो 13,000 था वो अमाउंट पे हो गया और यहाँ पर रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं, अगर होता तो फिर वो भी यहाँ पे आ जाता। इस तरह से एंटर करके सिंपल सेव कर देंगे। ये हो गई TDS की एंट्री जो कि हमने सीखी पार्ट नंबर 8 में। मिलते हैं पार्ट नंबर 9 में, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको टैली के अंदर डेटा कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।